56 इंच की हवा निकल गई है भैया, और वो लाल जो आंख थी फूट गई है। चाइना लगातार भारत के लिए खतरा बन गया है, और पिछले 1 महीने का जो उसका एक्शन है ना चीन का, वो हर एक्शन भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। और जो मैं कह रहा हूं वो मोदी सरकार खुद मानती है। हमारे भारत के रक्षा मंत्री इस बात को खुद मानते हैं। विदेश मंत्री हमारे माननीय जयशंकर ने खुद मीटिंग में कहा है और इंटरनेशनल मीडिया के सामने कहा है कि चाइना हमारे लिए बड़ा खतरा बन रहा है। भारत के विदेश मंत्री ने कई चीजों को एक्सेप्ट किया है जो रजाग्राफी पिछले 2 साल से आपको बोल रहा है। अब भैया भूटान में भी घुस गया है चाइना, और सिर्फ घुसा नहीं है, 1000 घर बना लिए हैं। इंडिया टुडे ने यानी गोदी मीडिया के सबसे बड़े अखबार ने मजबूरन, न जाने पता नहीं इस महीने की उनको सैलरी मिली थी नहीं मिली थी, पता नहीं किस वजह से छाप दिया उसने। ये देखिए तस्वीर, ये देखिए, ये भूटान में घुसकर चाइना ने 1000 मकान बनाए हैं, और ये बड़ा खतरा भारत के लिए है। मेरे दोस्तों और देशवासियों, लाल आंख कितनी फूटी हुई है, और 56 इंच की आप सच्चाई यही देख लीजिए कि ये जिस जगह भूटान में बनाया है, ये डोकलाम से कुछ ही दूरी पर है। हमारे डोकलाम में ही अभी 2 साल पहले भिड़ंत हुई थी चीन की आर्मी से। अब चाइना वहां दोबारा पहुंच मजबूत करने के लिए, आप खुद देखिए इन तस्वीरों को, वहां पर 1000 मकान बना चुका है, 1000 मकान। और अब नहले पे नहला यह है कि वो मकान आम लोगों के लिए नहीं है, चीन की मिलिट्री के लिए है, चीन के सैनिकों के लिए है। ये तमाम घर चीन के सैनिकों के लिए। तो सीधी सीधी बात क्या हुई कि एक तरह से बेस बन गया है, एक तरह से सैनिकों का अड्डा बन गया है, जो भारत के डोकलाम के अड्डे के बेहद करीब है। इस जगह से भारत के बिल्कुल अंदर तक नजर रख सकेगा चीन। हालांकि चारों तरफ से चाइना ने भारत को घेरा है, लेकिन अभी भूटान की बात कर रहा हूं तो भूटान में घुसकर चाइना बड़ा षड्यंत्र भूज रहा है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर आपको वही खबरें बताई जाती हैं जो आपके लिए बेहद जरूरी हैं। इंटरनेशनल प्राइम टाइम में भारत की खबर इसलिए क्योंकि इस वक्त भारत के लिए चीन बड़ा खतरा है, और चाइना, चाहे श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे भूटान हो, हर जगह से भारत को काटने के लिए, भारत को नोचने के लिए कोशिश कर रहा है। अभी भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी वहां जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में, कहते हैं भारत की 1 इंच की जमीन पर कोई किसी का कब्जा नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। उधर चीन ने पलटवार किया, फिर भारत ने फिर पलट के जवाब दिया। ये जवाब खेलते रहे, और उधर भारत के आजू बाजू में आके बस गया है चाइना। भारत के लिए बड़ा खतरा। अब आप कहेंगे कि रजा भाई आप बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, वो आपकी भी तसल्ली में दूर कर देता हूं। यह पैराग्राफ हिंदी में है, दैनिक भास्कर के इस पैराग्राफ में क्लियर कट बताया गया है कि इंडियन मिलिट्री प्लानर्स का दावा, इससे हमें खतरा हो सकता है। इंडियन मिलिट्री का मानना यह है कि डोकलाम के पश्चिम में चीन नियंत्रित भूटान क्षेत्र में किसी गतिविधि से भारत की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। वहीं इंडियन सिक्योरिटी एक्सपर्ट का कहना है कि डोकलाम पर नियंत्रण से चीन को स्ट्रेटेजिक फायदा मिलेगा। भारतीय सेना ने हा जिले में भारतीय अधिकारियों से मुलाकात की, और इस दौरान बैठक में बड़े पैमाने पर चीन के बिल्ड अप के बारे में बताया। हा जिला विवादित क्षेत्रों की ठीक पूर्व में है, जहां चीन ने नए क्षेत्र का निर्माण किया है। यानी भारतीय सेना के एक्सपर्ट ने
भारत सरकार के हाई कमांड को, मिलिट्री कमांड को बताया है कि चाइना बड़े लेवल पर बिल्डअप कर रहा है, बड़े लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के खिलाफ बना रहा है। क्या यह खबर आप तक आई? विकास की बात शायद मोदी जी भारत की नहीं, चीन की कर रहे थे कि विकास होगा, विकास होगा। लीजिए विकास कर रहा है चीन। लालाक कहां गई? कहां गई लालाक? एक कबल लाइन भाई, सर मत लाओ सर, कुछ बोल तो दो। हम नहीं बोला जाएगा क्योंकि एक ही बार बोल के फंस गए, ना कोई गुस्सा था ना कोई गुस्सा है। अब लो हर जगह घुसा पड़ा है। उधर चाइना ने फिर से 26 फाइटर जेट एक साथ ताइवान के इलाके में घुसा दिए और 9 से ज्यादा युद्धपोत भी ताइवान के आसपास चक्कर लगा रहे हैं। मेरे दोस्तों, अब इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर आपके सामने सीधा रख रहा हूं। ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका ने क्लियर कह दिया है कि हम अपनी सेना भेजेंगे। इस पर चीन ने बहुत बड़ी बात कह दी है। इतिहास की खुली और पहली धमकी चीन की तरफ से अमेरिका को है। पहली धमकी है खिल्लम खुल्ला। चीन ने कह दिया है इससे पहले अमेरिका की मिलिट्री ताइवान के लिए ताइवान पहुंचेगी, हम अमेरिका के उन फौजियों को, उन बटालियन को, उन सैनिकों को, उस मिलिट्री को तबाह कर देंगे। हमारी मिसाइल इससे पहले उन तक पहुंच जाएगी। अब बताइए इससे बड़ी कोई धमकी हो सकती है? यानी चीन पूरी तरह से जंग के लिए अमेरिका से भी तैयार है। अब फिलीपींस और अमेरिका ने जब चीन की ये ताकत देखी तो उनके भी पसीने निकल रहे हैं और थर थर वो कांप रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि अब हम इतिहास की सबसे बड़ी ड्रिल करने जा रहे हैं। अमेरिका और फिलीपींस 17,000 दोनों की सेनाएं मिलकर इसमें शामिल होंगी और इस युद्धाभ्यास में पूरी ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। जितने हथियार हैं दोनों देश झोंकेंगे। अमेरिका को खौफ कितना है चीन का, आप इस बात से समझिए। हार्पून मिसाइल है एंटी शिप, अमेरिका के पास है एंटी शिप हार्पून मिसाइल जो काफी खतरनाक है। दुनिया में टॉप लेवल की है एंटी शिप, यानी समुद्र के जहाजों और युद्धपोत को तबाह करने के लिए एक हार्पून मिसाइल काफी है। गाइडेड मिसाइल होती है, इसको कोई रोक नहीं सकता। अमेरिका को खौफ इतना है कि इस हार्पून मिसाइल से वो सेटिस्फाई नहीं था, तो इसका दूसरा एडवांस वर्जन चीन के युद्धपोतों को मारने के लिए बना रहा है। अब आप सुनिए चाइना कितने खुंदक में है और कभी भी जंग हो सकती है। इस बात से समझदार लोग समझेंगे। अमेरिका ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी और बहुत अपना जो है एग्रेशन दिखाया। जैसे हमारे दोस्त यार होते हैं ना, एक होता है बहुत भरमबाज, जिसे कहते हैं भरमबाज, चौधरी जो बनता है अपने दोस्त, अबे तू डरता क्यों है यार, तेरा भाई है ना, लड़ लियो, ऐसी तैसी कर देंगे, चल 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 मैं देखूंगा। अबे भाई तेरे भाई के पास सब कुछ है, कट्टा है, डंडा है, अबे तेरे भाई का नाम ही काफ़ी है यार, जाऊंगा सामने मुँह देगा, तू चल मेरे छोटे चल तो सही, ऐसे ऐसे कर दूंगा। अब वो छोटा जो है जाता है और भिड़ लेता है, कहता भाई मैं लड़ाई हो गई आ जाओ। अब वो जो जिसके ऊपर फुदक रहा था वो कहता भाई देख मेरी बात सुन, मैं लड़ाई से रहता हूँ दूर, ये तू हथियार ले, ये लठ ले, बंदूक ले, जाकर लड़। ठीक यही है ताइवान और अमेरिका। छोटा ताइवान, ये पापा जो हैं इसके अमेरिका, भरमबाज। ऐसा ही हुआ है। जब अमेरिका ने देखा कि चाइना हर तरह से जंग के लिए तैयार है और हमारी सारी धमकियों से, अरे हमारे B-2 परमाणु बॉम्बर से भी नहीं डर रहा है और उसके लहजे में ज़रा सी भी कमी नहीं आ रही है, तो अमेरिका ने अपने मिलिट्री के टॉप कमांडर से कहा कि आप चाइना के टॉप कमांडर से बात कीजिए और टेंशन को कम कीजिए। इस पर खबर यह है, जो खुद अमेरिका ने बताया है, कि चाइना के टॉप कमांडर और चाइना ने बात करने से ही मना कर दिया कि दत्त तुमसे हम बात करेंगे। अब आप समझिए जंग का खतरा कितना बढ़ गया है। इसके बाद अमेरिका ने झेप मिटाने के लिए कहा कि हम चाइना के हर एक्शन पर नज़र रख रहे हैं। इसके अलावा तालिबान ने एक बड़ा कदम उठाया और महिलाओं का UN के साथ भी, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम करने को मना कर दिया कि आप काम नहीं कर सकती। इसके बाद UN, जी हाँ, UN जो है अब रिव्यू कर रहा है कि हमारी संस्था
अफगानिस्तान में काम करे या ना करे या बंद कर दे काम। अगर ऐसा होता है तो ये समझ लीजिए कि पूरी दुनिया से अफगानिस्तान कट जाएगा। दूसरी तरफ आपको एक बात बड़ी बता दूं कि इसी तालिबान की गवर्नमेंट ने महिलाओं का रेस्टोरेंट जाना भी बंद कर दिया है, यानी रेस्टोरेंट में वो बैठ भी नहीं सकती, जा ही नहीं सकती। तो तालिबान कुछ खतरनाक कदम अब उठा रहा है, जिससे जिन लोगों को तालिबान पर भरोसा था अब वो भरोसा डगमगा रहा है। 22 से 24 मई के बीच G20 की मीटिंग भारत होस्ट कर रहा है श्रीनगर में, कश्मीर में। इस पर पाकिस्तान भड़क गया है। पाकिस्तान ने कहा है कि यह ध्यान कश्मीर के मुद्दे से हटाने का कदम है भारत का, और UN के मुताबिक इस मुद्दे का हल निकालना चाहिए। कश्मीरियों पर जो भारत का जुल्म है उस पर दुनिया को देखना चाहिए, नज़र रखनी चाहिए, और जब तक ये मुद्दा हल नहीं होगा तब तक पाकिस्तान इसका विरोध। अबे भैया तुम, पाकिस्तान मानेगा नहीं ऐसे। भैया पहले अपने देश का विकास कर लो यार, पहले वो शहबाज शरीफ से अपना मुल्क बचा लो, चोटे से मक्कार से, बचा कुचा वो भी बर्बाद कर देगा। इमरान खान की तुमने ऐसी तैसी करवा दी है, वो बेचारा अब निकलता है बाहर तो हेलमेट पहन के वो बुलेट प्रूफ वो शील्ड लेके चलता है। ये तो पाकिस्तान का हाल है, लोग भूखे मर रहे हैं। TTP धड़ाधड़ पाकिस्तान की पुलिस को मार रहा है। दाइश वाले कहीं भी हमला कर देते हैं, दूसरे संगठन मुस्लिम नाम से संगठन बने हैं, मस्जिदों पर हमला कर देते हैं। तुम्हारी खुद की पाकिस्तान गवर्नमेंट चीनियों को नहीं दे पा रही है प्रोटेक्शन, तो अब चीनियों की दुकानें बंद की गई हैं कि भैया खतरा है इस वक्त। अपने मुल्क के हालात देखो यार। तुम्हारे कब्जे में जो कश्मीर है वहां के लोग इतने परेशान हैं कि वो कह रहे हैं कि हमें भारत से जोड़ दो और तुम्हें कश्मीर चाहिए। अबे जितना है पहले उतना तो ठीक कर लो। पाकिस्तान के लोग पहले अपनी मुसीबत से निकल जाएं। अभी खुद वहां इतने खराब माहौल है कि अगर आप असली तस्वीर पाकिस्तान की देखें तो दिल दहल जाए आपका। इतनी भूखमरी वहां हो रही है, लोग इतने परेशान हैं। जो अमीर थे वो इतने अमीर हो गए और जो गरीब थे वो बिल्कुल ज़मीन के अंदर धंस चुके हैं। और मेरे जानने वाले तो ये बता रहे हैं कि जो अमीर थे ना भाई, उनकी भी हालत पतली हो रही है। पाकिस्तान के इतने बुरे हाल हैं, कश्मीर में बोलेंगे पट 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 पट। बस पाकिस्तान को पहले अपने मामलात को हल करना चाहिए। अब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने खुद कहा है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान की ज़मीन का नहीं, अफगानिस्तान की ज़मीन का भी खैबर पख्तूनख्वा के इलाके का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की टेरिटरी पे हमला कर रहे हैं और पाकिस्तान आर्मी को निशाना बना रहे हैं, और तालिबान उनका साथ दे रहा है और चाहिए इनको कश्मीर। सुनिए पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर। हमारे ताल्लुकात जो हैं उनके साथ अच्छे हैं। मासवाए जो चीज़ हमें बॉदर कर रही है कि TTP जो है आज भी जो है सॉइल इस्तेमाल कर रही है, इसका जो है वो अफ़गानिस्तान का पाकिस्तान में मुख्तलिफ हिस्सों में ऑपरेट करने के लिए, खुसूसन KP में। तो वो चीज़ हमने डिफरेंट चैनल्स के ज़रिए काबिल के नोटिस में लेके आए हैं, और मैं ख़ुद भी गया था वहाँ पे अबाउट अ मंथ बैक, और मैं और DGI दोनों गए थे। तो बड़ी डिटेल में उनके साथ ये डिस्कशन हुई थी। उनकी जो लिमिटेशंस हैं वो भी सामने आई, और उनकी एक खैर दोस्तों, अब छोड़िए ये मामला, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब नॉर्थ कोरिया के किम जोंग को भी अब भाई जलाल आ गया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि जिस तरह कुछ देश खासकर अमेरिका हमारे खिलाफ एग्रेशन दिखा रहा है, चलिए अपनी सेना वो कह दिया उन्होंने, चलिए अब आप लोग एग्रेसिव खतरनाक युद्ध की तैयारी शुरू कर दीजिए। वहीं जो एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ है जिसका जिक्र मैं इंटरनेशनल रिपोर्ट पे भी कर चुका हूं और वॉर अपडेट पे भी आपको बता चुका हूं, उसमें साउथ कोरिया भी नंगा हो गया है। उस रिपोर्ट से खुलासा यह हुआ है डॉक्यूमेंट से कि अमेरिका ने साउथ कोरिया पर हद से ज्यादा प्रेशर बनाया था यूक्रेन को हथियार देने के लिए। अब जब पूरी तरह से साउथ कोरिया नंगा हुआ है तो इस पर बात कर रहा है अमेरिका से कि भाई साहब ये मामला लीक कैसे हुआ, अब हम बचाएं कैसे अपना मुंह। चाइना के खिलाफ अमेरिका का साथ ऑस्ट्रेलिया भी दे रहा था, याद है ना।
युद्ध की तैयारियां कर रहा था, बहुत सारी चीज़ें कर रहा था, बहुत फुदक रहा था। जब उसने देखा कि ससुर जिसके साथ हम थे, जिस पर हम यानी जिस अमेरिका पर हम कूद रहे थे, वो ससुर का नाती अपनी मिलिट्री के हेड से कह रहा है कि चीन से यार बातचीत करो, थोड़ा माहौल नॉर्मल करो। तो भाई ऑस्ट्रेलिया समझ गया कि भाई साहब ये पिटवाएगा मुझे। ऑस्ट्रेलिया ने चाइना से बात शुरू कर दी है स्टेबलाइजेशन के लिए, दोनों देशों के बीच जो तनाव है उसको कम करने के लिए। उधर ब्रिटेन में, लंदन में प्रदर्शन हो रहा है। ब्रिटेन जो पूरा नंगा हो रहा है यूक्रेन की मदद के लिए, वहां खुद के देश के लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। ब्रिटेन के डॉक्टर सड़कों पर लंदन में उतरे हैं। उनका कहना यह है कि जितनी तनख्वाह हमारी होनी चाहिए उतनी है नहीं, महंगाई आसमान पर है, यानी आमदनी 98 और खर्चा रुपया। फ्रांस के एक बिल्डिंग में इमैनुअल मैक्रोन स्पीच दे रहे थे। तुरंत प्रदर्शनकारियों ने पोस्टर उठा लिए और कहा कि फ्रांस में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। इमैनुअल मैक्रोन के मुंह पर इमैनुअल मैक्रोन का विरोध किया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तस्वीर आपके सामने है। I can answer this question if you give me some time. ये तो अच्छा हुआ भाई साहब, ये वहाँ के प्रदर्शन का, यहाँ होते हैं ऐसे लग जाता। इस इंटरनेशनल प्राइम टाइम की रिपोर्ट पर आपकी जो राय है नीचे लिख दीजिएगा, क्योंकि गला फाड़ फाड़ के चीखना और नॉर्मल भी बोलते हैं तब भी बड़ा दम लगता है यार। रोज़े में समझा करो, आप वैसे ही इतना रोज़े में कम बोलते हो कि मुँह लटका के बैठे रहते हो कि बहुत लोग जो है मुँह बना लेते हैं ऐसे मासूम सा, बोलेंगे नहीं हम ज़्यादा, रोज़ा है। तो ऐसे हालात में जब बोलने का ही मन नहीं करता, यहाँ 20-20 मिनट की रिपोर्ट बिना रुके आपके सामने पूरी दुनिया की छांट के आपके सामने रख रहा हूँ। इतनी मेहनत करने के बाद अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो बताइए हमारा इतना बोलने का फ़ायदा ही क्या है? बात सही है कि नहीं? चलिए, अगर सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं तो दुआओं में याद रख लीजिएगा हमें। जय हिंद।